बलिया क्षत्रिय भारत महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह जी ने कहा कि क्षत्रिय समाज का ये महाकुंभ था जिसमें सभी संगठन रूपी नदियों ने समागम किया। सभी को संबोधित करते हुए अनिल सिंह जी ने कहा कि समाज और समाज का छत्र ही क्षत्रिय है। सभी को समान रूप से देखना, उनके कष्ट में खड़े रहना और समाज में एक समान भाव बनाने के लिए प्रयत्न करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। जनपद के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी ने कहा कि आदिकाल से ही क्षत्रिय समाज का सारथी और रक्षक रहा है। राम की मर्यादा और कृष्ण के संकल्प का सार ही आज समाज को बदल सकता है और संरक्षित कर सकता है। जनपद के संरक्षक जयंत सिंह जी ने इस कार्यक्रम पर पूरे जनपद के क्षत्रिय भाइयों व बहनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कितनी सुखद अनुभूति है कि सभी राजपूताना तलवारें एक बार फिर से आज एक छत के नीचे हैं और ये एहसास समाज को इतना कहने के लिए काफी है कि हम एक हैं और एक रहेंगे। जनपद के प्रवक्ता रजनीकांत सिंह जी ने बताया कि सुनहरे इतिहास और उज्जवल भविष्य के लिए हमें एक होना है और हर हालत में एक रहना है और राजपूत समाज हजारों वर्षों से सभी जाति वर्ग को एक करने का काम किया है और आगे भी करने का संकल्प करते हैं। किसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा से समाज का विघटन नहीं होना चाहिए। इस समाज को बुद्ध की भी उतनी ही जरूरत है जितनी कृष्ण की, राम के संघर्ष की भी जरूरत है और भरत के त्याग की भी। डॉक्टर कृष्णा सिंह ने इस बात पर बल दिया कि यदि समाज की दबी कुचले और गरीब वर्ग को सबल समाज का साथ मिल जाए तो वो अपने दैनिक संघर्ष से ऊपर उठकर इस समाज को सशक्त ताकत बनकर उभर सकते हैं, जिससे हमारा समाज और तेजी से विकास की ऊंचाइयों को छू सकेगा। गरीब और असक्त क्षत्रियों के उत्थान में उच्च वर्ग आगे आकर बढ़ चढ़कर सहयोग करे। चंदन कुमार की रिपोर्ट। जी मैम, अपना परिचय देते हुए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या आप संदेश देंगे? मेरा नाम पिंकी सिंह है और मैं गंगारा ग्राम निवासी की रहने वाली हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं भर कर आए। आरक्षण तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना आरक्षण के नीचे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम राजपूत एकजुट हो रहे हैं, उनको याद दिलाया जा रहा है कि हाँ, एक बार राजनीति है और महिलाओं को चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनको आगे किया जाए। और इतना बदलाव आ गया है कि कोई भी पुरुष हम महिलाओं को समझ रहा है, एक स्थान दे रहा है। तो आखिरकार आपकी जो क्षत्रिय महासभा में किस तरह आप लोग औरतों को आगे करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे? जिस तरह से भी हमको करना पड़े, उनके घर घर जाके हमको समझाना पड़े, पैदल जाके हम समझाएंगे उनको। धूप छाँव बरसात किसी चीज का देखेंगे नहीं, हर घर में जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आप लोग निकल कर आइए, आप लोग दबी हुई नहीं है, बाहर आइए, अपनी बात कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो यह सोच कर रह जाती है घर पर। डिग्री तो हम लोग को बराबर मिलती है, लेकिन वो डिग्री हमारे बक्से में बंद रह जाती है। शादी हो गई, बात खत्म, डिग्री हमारे बक्से में बंद हो जाती है। तो आखिरकार क्या औरतों में एक प्रेरित करेगी कि जो औरतें बाहर आए और समाज के लिए वो भी आगे बढ़ने का कार्य करें? बिल्कुल, उनको हम बताएंगे कि आप लोग आइए, आप लोग का एक स्थान है, जगह है, आप अर्धांगिनी है, पुरुष के आदि अंग है। आप तो उनको बिल्कुल ये उनकी शक्ति का अंदाजा दिलाया जाएगा कि आपको डिग्री बक्से में रखने के लिए नहीं है। ये डिग्री नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं और बस घर तक ही सीमित रहे। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे इस सरकार में देखा जाता है कि इस सरकार भी चल रही है, औरतों को एक तरफ बोला जाता है कि नारी समान है, दूसरी तरफ नारियों के साथ अभद्र व्यवहार होते हैं, उस पर क्या टिप्पणी रहेगी? उस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि यह बात का सत्य है, 100% सत्य है। क्योंकि पिछले 12 महीने से मैं घर पे थी, लेकिन 12 महीने से मैं बाहर निकली हूँ और मैं एक PWD के ठेकेदार भी हूँ। और महिला को संदेश देना चाहती हूँ कि मैं एक ठेकेदार होते हुए भी इस चुनाव का हर पुरुष का हर विभाग में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसका मैं सामना नहीं कर रही हूँ। और उससे यह आया है कि हाँ, मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है समाज में, बाकी बहनों को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, बहुत जी। मैम, आपका परिचय? मैं शीला सिंह, राष्ट्रीय अखिल भारतीय सभा के प्रवक्ता। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था मैम? आज हम यहाँ क्षत्रियों की एक विशाल जनसभा का संगम किए थे, आयोजन हुआ था, जिसमें दमखम से आस बलिया के सभी क्षत्रिय भाई इकट्ठा हुए थे। और इस संगठन के माध्यम से हम इस देश में और सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी क्षत्रिय भाई अब एक हो चुके हैं। तमाम संगठन आज हमारे संगठन को समर्थन दिए हैं और हम सभी आज एकता के से मिले थे आज इस कार्यक्रम में और काफी अच्छा सफल और कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो इस सरकार में हमारी अवहेलना की जा रही है, जो हमारे बच्चे 99% लेके आरक्षण के शिकार हो रहे हैं, जो आरक्षण का शिकार हो, तो मैं मानती हूँ कि आरक्षण जातिगत न करके
करके आर्थिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो टैलेंट को लेके हमारे बच्चे, आखिर में इनका गुनाह क्या है, क्या ये छत्री है इसलिए इनको पीछे किया जा रहा है। तो बहुत सारी यही सारी मांगे हैं और हम चाहते हैं कि इस जिला में महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति स्थापित हो, जिससे हम अपने बच्चों को ये दिखा सके कि ये हमारे पूर्वज हैं और हमारा बस स्वाभिमान बचा रहे, जो कि इस गवर्नमेंट में या किसी सरकार में जो कि लोग बहुत अवहेलना से जो क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ के हर चीज में भागीदारी रहा है, जो समाज पे आने वाले संकट पे अपने ऊपर लिया है, अपने प्राणों की आहुति दिया है, उस क्षत्रिय समाज का इस तरीके से तिरस्कार हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन। लेकिन यहाँ पे आज देखा गया था कि बैनर तेरे लिखा है महासंगम, आखिर का महासंगम का संदेश क्या देंगे? महासंगम के जरिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग इन क्षत्रियों को कम आंक रहे हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हम क्षत्रिय एक हो चुके हैं और ये महासंगम इसका जीता जागता उदाहरण है कि अब क्षत्रियों के ऊपर जो छीटाकशी हो रही है, जो हमारे स्वाभिमान के ऊपर जो छोटी बातें की जा रही हैं, उसको हमारा क्षत्रिय समाज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके लिए हम आंदोलन भी उतर जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।